इंदौर की घटना से सबक, यूपी सरकार अलर्ट मोड में, सीवर और पेयजल पाइपलाइन की होगी सख्त जांच। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और इसका सीधा असर अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इस गंभीर घटना के बाद यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। शहरी इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का फैसला किया है। नगर विकास विभाग को साफ निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में दूषित पानी लोगों तक ना पहुंचे। सरकार का मानना है कि अगर समय रहते व्यवस्था को दुरुस्त न किया गया तो हालात किसी भी बड़े शहर में इंदौर जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए अब प्रदेश भर में सीवर और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की गहन जांच की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि किसी भी खतरे को पहले ही रोका जा सके। प्रमुख सचिव नगर विकास की ओर से सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत सीवर लाइनों और पेयजल पाइपलाइनों की नियमित और तकनीकी जाँच अनिवार्य कर दी गई है। खासतौर पर उन इलाकों पर फोकस किया जाएगा जहाँ पुरानी पाइपलाइनें हैं या जहाँ पहले से जल आपूर्ति को लेकर शिकायतें आती रही हैं। अगर कहीं पाइपलाइन में टूट फूट, रिसाव या लीकेज पाया जाता है तो उसकी तुरंत मरम्मत के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सीवर और पेयजल लाइनें आपस में कहीं भी क्रॉस ना हो, क्योंकि यही दूषित पानी की सबसे बड़ी वजह बनती है। अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने पानी की गुणवत्ता को लेकर भी बेहद सख्त रुख अपनाया है। निर्देशों के मुताबिक सभी शहरी क्षेत्र में नियमित रूप से पानी के सैंपल लिए जाएंगे और उनकी वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। इस नमूने की क्लोरीन स्तर, वायरस और बैक्टीरिया के लिए जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पानी पीने योग्य है या नहीं। इसके साथ ही पानी टंकियों की नियमित साफ सफाई की भी अनिवार्य कर दिया गया है। कई बार देखा गया है कि टंकियों की लंबे समय तक सफाई न होने से उनमें गंदगी और हानिकारक बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो सीधे लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। अब हर नगर निकाय को सफाई का रिकॉर्ड रखना होगा और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपनी होगी। एक और अहम फैसला ये भी लिया गया है कि बेहद पुरानी और जर्जर हो चुकी पाइपलाइन को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। सरकार का मानना है कि कई शहरों में दशकों पुरानी पाइपलाइनें अभी भी इस्तेमाल में हैं जो आए दिन टूटती रहती हैं और दूषित पानी का खतरा बढ़ाती हैं। इसके लिए विशेष बजट की व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू की गई है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि अगर किसी अधिकारी या एजेंसी की लापरवाही से लोगों की सेहत को खतरा पहुंचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय कार्रवाई से लेकर कानूनी कदम भी शामिल हो सकते हैं। सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर इंदौर की घटना ने यूपी सरकार को समय रहते चेतावनी दे दी है और अब प्रदेश में बड़े स्तर पर सुधार की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अगर ये निर्देश सही तरीके से लागू होते हैं तो आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में जल जनित बीमारियों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कहीं उन्हें गंदा पानी की आपूर्ति या पाइपलाइन लीकेज जैसी समस्या दिखे तो तुरंत नगर निगम या संबंधित विभाग को सूचना दें। सरकार और जनता के साझा प्रयास से ही सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा सकता है। यह कदम न सिर्फ वर्तमान खतरे को टालने के लिए है बल्कि भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को रोकने की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है।